में वर्तमान में कौन क्या है और हाल ही में हुई नई नियुक्तियों को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में के साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बन गए हैं। तो दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जरूर लगाएं। और यहाँ पर हम 120 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप हमें वीडियो के लास्ट में ये भी बताएं कि आपने 120 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो नीति आयोग के नए सीईओ बन गए हैं BVR सुब्रमण्यम, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने परमेश्वरन अय्यर का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं सुमन के बेरी, ठीक है। और ये कौन से नंबर के उपाध्यक्ष बने हैं नीति आयोग के, तो ये तीसरे नंबर के उपाध्यक्ष बने हैं। अब दोस्तों नीति आयोग की हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं। नीति आयोग की स्थापना करी गई थी योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। नीति आयोग को जो है एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी कि संविधान में इसका कहीं पर भी वर्णन नहीं किया गया है। नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है नीति आयोग के, नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष कौन है, सुमन के बेरी। और नए सीईओ कौन बन गए हैं, BVR सुब्रमण्यम बन गए हैं। दोस्तों इसी प्रकार से यदि आप करंट अफेयर्स की तैयारी करेंगे तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं आप किसी भी एग्जाम की तैयारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन बन गए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी जो हैं ये भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बन गए हैं, ठीक है। बताइए हाल ही में भारत RBI का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो RBI का कार्यकारी निदेशक जो है ये नीरज निगम के लिए नियुक्त किया गया है, ओके। और हम बात करें कि वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ठीक है। और शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर हैं कौन से नंबर के, 25वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजय सिंह, ठीक है। हम बात करें कि भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ तो इसकी स्थापना कब करी गई थी, 1920 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर। बताइए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि CMD कौन बन गए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, G कृष्ण कुमार। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS के नए MD एंड CEO कौन बन गए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, के कृतिवासन। और इन्होंने राजेश गोपीनाथन का स्थान लिया है, ठीक है। यदि हम बात करें TCS की तो इसकी स्थापना करी गई थी 1968 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा के अध्यक्ष का नाम बताएं जिन्हें एक और कार्यकाल 2027 के लिए फिर से चुन लिया गया है। तो दोस्तों जो फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी एनफिटिनो, इनका कार्यकाल 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, ओके। हम बात करें फीफा की तो इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना 1904 में। हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। बताइए रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बन गए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिल कुमार लाहौटी। और इन्होंने विनय कुमार त्रिपाठी का स्थान लिया है। वर्तमान में रेलवे मंत्री का नाम बताइए, फटाफट से कमेंट कीजिए। अश्वनी वैष्णव वर्तमान में रेल मंत्री हैं। बताइए केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रवीण शर्मा के लिए। और दोस्तों जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है इसकी शुरुआत कब करी गई थी, तो इसकी शुरुआत करी गई थी सितंबर 2021 में और PM मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA के रूप में नियुक्त किया गया है SS दुबे के लिए, ठीक है। और ये भारत के कौन से नंबर के CGA बन गए, 28वें नंबर के। और इन्होंने भारती दास का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष नॉमिनेट किया गया। तो वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष नॉमिनेट किए गए हैं अजय बंगा, ठीक है। और अजय बंगा भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फाबेट ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को YouTube का नया CEO नियुक्त किया है। तो YouTube के जो नए CEO हैं ये भी भारतीय मूल के हैं। इनका नाम क्या है, नील मोहन इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने थल सेना का नया उप प्रमुख किसको नियुक्त किया है। थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं MV सुचेंद्र कुमार, ओके। और हम बात करें कि ये तो हमने बात करी है थल सेना के नए उप प्रमुख की। यदि बात करें कि थल सेना के प्रेजेंट टाइम पे चीफ यानी कि प्रमुख कौन है, मनोज पांडे, ठीक है। इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन है। वायुसेना के नए उप प्रमुख हैं अमनप्रीत सिंह, ठीक है। C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है, विवेक राम चौधरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। फटाफट से आंसर लगाइए। कुलदीप सिंह पठानिया हिमाचल प्रदेश के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय मुक्केबाज महासंघ के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों यदि हम बात करें भारतीय मुक्केबाज महासंघ की, VFI इसको शॉर्ट में कहते हैं, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है, स्थापना 1949 में, हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी NSA कौन बनाए गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंकज कुमार सिंह। और हम बात करें कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है यानी कि NSA कौन है? अजीत डोभाल। ठीक है, ये नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किस बॉक्सर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों निकहत जरीन को। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो दोस्तों जो NMDC है ये खनन के क्षेत्र में काम करने वाली एक कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? समीर V कामत जो हैं ये DRDO के नए अध्यक्ष बन गए हैं और इन्होंने सतीश रेड्डी का स्थान लिया है। और दोस्तों DRDO की बात करें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है। 1958 में स्थापना करी गई थी, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। समीर V कामत इसके न्यू चेयरमैन बनाए गए हैं। बताइए भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG के कौन बनाए गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नए कैग बनाए गए हैं। ठीक है, और ये कौन से नंबर के कैग बनाए गए हैं? भारत के 14वें नंबर के। बताइए भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो दोस्तों भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं DY चंद्रचूड़। ठीक है, इनसे पहले जो 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था? UU ललित उनका नाम था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का फिर से अध्यक्ष किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थॉमस बाक के लिए। और थॉमस बाक की बात करें किस देश के हैं? जर्मनी के। और दोस्तों यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की तो इसको शॉर्ट में IOC और फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। स्थापना 1894 में, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसानी में और इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बाक जो कि जर्मनी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए PT उषा और ये भारतीय रिटायर्ड एथलीट हैं। और दोस्तों हम बात करें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। और दोस्तों जो इंडियन ओलंपिक संघ है ये ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय खिलाड़ियों का चयन करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद तैयब इकराम। ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटा इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों मेटा इंडिया फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी है और इसका वाइस प्रेसिडेंट जो है ये संध्या देवनाथन के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संतोष कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसी क्रम में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघना चौटाला। और दोस्तों मेघना चौटाला जो है ये हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला की पत्नी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो KV साजी जो हैं ये नाबार्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं। नाबार्ड की बात करें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1982 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। KV साजी इसके न्यू चेयरमैन बन गए हैं। बताइए ONGC के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुण कुमार सिंह जो हैं तो ONGC के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बताइए 22वें भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, और इनसे पहले जो 21वें भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? डॉक्टर बलवीर सिंह चौहान। ठीक है, और यदि हम बात करें कि पहले विधि आयोग के अध्यक्ष ये भी पूछे जाते हैं तो पहले विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये MC शीतलवाड़ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीबी मुक्त भारत कैंपेन का नेशनल एम्बेसडर किससे बनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय पैरा एथलीट दीपा मलिक के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्की के नए महासचिव कौन बन गए हैं? फिक्की के नए महासचिव बन गए हैं शैलेश पाठक और इन्होंने स्थान लिया है अरुण चावला का। इसी क्रम में दोस्तों हम बात करें कि फिक्की के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो फिक्की के अध्यक्ष हैं सुब्रकांत पांडा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों फिक्की की बात करें तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1927 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। अध्यक्ष बने हैं नए सुब्रकांत पांडा और नए महासचिव बने हैं शैलेश पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं हंसराज गंगाराम अहीर। ओके, और इसी क्रम में जितने भी आयोग हैं सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। UPSC के अध्यक्ष की हम बात करें
तो मनोज सोनी यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। हम बात करें एसएससी यानी कि कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष की, तो एस किशोर जो हैं ये कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं। हम बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष की, तो रेखा शर्मा जो हैं ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। हम बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की, तो अरुण कुमार मिश्रा जो हैं ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं ये? 8वें नंबर के। हम बात करें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की, तो लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये विजय सांपला बनाए गए हैं। ठीक है। हम बात करें अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की, कौन है? हर्ष चौहान है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष की, कौन बने हैं? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रियंक कानूनगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजू लक्ष्मण करंदीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रंजना प्रकाश देसाई। नेक्स्ट वन की बात करें इसी क्रम में, प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेश मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो आईसीसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं ग्रेग बार्कले। दोस्तों हम बात करें आईसीसी की, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फुल फॉर्म होता है। आईसीसी पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट का आयोजन करवाता है। तो हम कह सकते हैं कि आईसीसी क्रिकेट में एक वर्ल्ड लेवल का बोर्ड है। स्थापना 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई में। प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरमैन ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड के हैं और इसके सीईओ हैं जियोफ एलाडस जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। अभी हमने आईसीसी की बात कर ली है, अभी हम एसीसी की यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात करें, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जय शाह। यदि हम बात करें तो दोस्तों जय शाह जो हैं ये एसीसी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनाए गए हैं और इन्होंने नजमुल हसन का स्थान लिया है। एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल फुल फॉर्म, स्थापना 1983 में, हेडक्वार्टर कोलंबो में। इसका आदर्श वाक्य क्रिकेट फॉर गुड। अब दोस्तों आईसीसी, एसीसी, इसके बाद आता है बीसीसीआई। तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? रोजर विन्नी बन गए हैं और रोजर विन्नी ने किसको रिप्लेस किया है? सौरभ गांगुली का स्थान लिया है। बीसीसीआई ये भारत में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं सभी को रेगुलेट करता है। ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1928 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। रोजर बिन्नी इसके न्यू चेयरमैन बने हैं और इसके सचिव यानी कि सेक्रेटरी कौन है? जय शाह इसके सेक्रेटरी हैं। अभी बताइए बीसीसीआई के नए लोकपाल कौन बने हैं? तो विनीत शरण जो हैं ये बीसीसीआई के नए लोकपाल बने हैं दूसरे नंबर के। बीसीसीआई के जो पहले नंबर के लोकपाल थे डीके जैन थे। अच्छा, बीसीसीआई के अंदर जो लोकपाल के पद का काम है ये क्या क्या करेगा लोकपाल? तो बीसीसीआई में यदि कोई आंतरिक विवाद हो जाता है, ठीक है, तो उसका निपटारा कौन करेगा? बीसीसीआई का लोकपाल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आर वेंकट रमणी। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन से नंबर के महान्यायवादी बने हैं? ये भारत के 16वें नंबर के। ठीक है, इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। महान्यायवादी आप लोग जानते होंगे ये देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है और अनुच्छेद 76 में इनकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया है और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। ठीक है, इसी क्रम में भारत का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो बताइए वर्तमान में देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुषार मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं ये कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं। यदि हम खड़गे की बात करें किस राज्य से बिलोंग करते हैं? ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। बताइए देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं? अनिल चौहान देश के सीडीएस बने हैं। देखिए सीडीएस के यदि हम पद की बात करें तो इसका गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2020 को सीडीएस के पद का गठन किया गया। ठीक है, और देश के पहले सीडीएस कौन बनाए गए? देश के पहले सीडीएस बनाए गए बिपिन रावत। ठीक है, और यदि हम बात करें कि भारत के दूसरे सीडीएस कौन बनाए गए हैं? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू। यदि हम बात करें मुर्मू की किस राज्य से बिलोंग करती हैं? उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। ठीक है, और ये भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। यदि हम क्रम की बात करें कौन से क्रम की राष्ट्रपति बनी है? ये भारत की 15वें नंबर की, रामनाथ कोविंद का इन्होंने स्थान लिया है। अभी इसी क्रम में भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बन गए हैं? जगदीप धनखड़। आपको राज्य जरूर याद रखना है कि कौन किस राज्य से बिलोंग करता है। जगदीप धनखड़ राजस्थान से बिलोंग करते हैं। मैं बार बार बताता हूं कौन किस राज्य से बिलोंग करता है। कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं? 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। एम वेंकैया नायडू को रिप्लेस करके ये उपराष्ट्रपति बने हैं। बताइए भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? फटाफट से बताइए। राजीव कुमार। कौन से नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं? 25वें नंबर के बने हैं। बताइए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन ए, राजेश वर्मा द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव बनाए गए हैं। भारत के नए चुनाव आयुक्त की हम बात करें
ठीक है। तो भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं अरुण गोयल, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम सभी फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को करी गई थी, इसलिए हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। और जो प्रथम चुनाव आयुक्त बनाए गए थे सुकुमार सेन। और अभी वर्तमान में जो चुनाव आयोग है ये 3 सदस्यीय होता है, पहले 1 सदस्यीय होता था, अभी 3 सदस्यीय होता है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। तो वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो राजीव कुमार हैं, 25वें नंबर के, हम पढ़ भी चुके हैं। और जो 2 चुनाव आयुक्त हैं, एक हैं अनूप चंद्र पांडे और दूसरे अभी नए बने हैं, इनका नाम क्या है, अरुण गोयल इनका नाम है। ओके, बताइए भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वी अनंत नागेश्वरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर दिनेश के लिए। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरकेडी बोरकोविच। और आरकेडी बोरकोविच की बात करें, ये कहाँ के हैं? रसिया के। ठीक है, यदि हम अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के, ये तो हमने अध्यक्ष की बात कर ली, यदि आपके एग्जाम में उपाध्यक्ष पूछा जाता है, और ये पूछा जा सकता है क्योंकि उपाध्यक्ष हैं भारत के विश्वनाथ आनंद। ठीक है, विश्वनाथ आनंद, इनका नाम आपको जरूर याद रखना, ये अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सुजय लाल थाउसेन जो हैं ये सीआरपीएफ के नए डीजी बनाए गए हैं। बताइए आईटीबीपी के नए डीजी कौन बनाए गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनीश दयाल सिंह जो हैं ये आईटीबीपी के नए डीजी बनाए गए हैं। बताइए भारतीय वायुसेना का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय वायुसेना का जो प्रमुख है ये एयर मार्शल विवेक राम चौधरी के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, और दोस्तों इसी क्रम में हम बात करें सभी सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों की, सीडीएस हम पढ़ चुके हैं, अनिल चौहान बने हैं, ये दूसरे नंबर के। वायुसेना के प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी। ठीक है, नौसेना के प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार। और थल सेना के प्रमुख कौन है? मनोज पांडे। सभी याद रखना है। यदि मैं चाहता तो यहाँ से 4 क्वेश्चन बना सकता था, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन से कुछ नहीं होता, हम क्वांटिटी पर नहीं, हम क्वालिटी पर फोकस करते हैं। ठीक है, हम बेस्ट कंटेंट आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाते हैं। बताइए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्याण चौबे। बताइए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए प्रमुख कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुबोध कुमार जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के नए निदेशक कौन बने हैं? दोस्तों आईबी के नए निदेशक बने हैं तपन कुमार डेका। और आईबी की स्थापना कब करी गई थी? 1887 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। बताइए राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिनकर गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने इसरो का नया अध्यक्ष किसके लिए नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस सोमनाथ इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। अब दोस्तों डॉक्टर एस सोमनाथ इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं और इसरो के अध्यक्ष पर ये 2025 तक बने रहेंगे। इसके साथ में ये अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के प्रमुख भी हैं। ठीक है, और इसरो के पद पर इन्होंने डॉक्टर के सिवान का स्थान लिया है। ठीक है, और हम बात करें कि इसरो क्या है? भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और हम बात करें स्थापना की तो 1969 में इसकी स्थापना करी गई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? डॉक्टर एस सोमनाथ इसके न्यू चेयरमैन बनाए गए हैं। ओके, हम बात करें भारतीय अंतरिक्ष संघ की, इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयंत पाटिल, भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीसा स्टालेकर। नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं माधवीपुरी बुच। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई का नया अध्यक्ष बनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, निधि छिब्बर जो हैं ये सीबीएसई की नई अध्यक्ष बनी हैं। बताइए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं और मैंने आपको बताया कि ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों बिल नैंसल जो हैं ये नासा के नए अध्यक्ष बने हैं 14वें नंबर के। अच्छा, नासा की बात करें तो नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना 1958 में, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में। इसका आदर्श वाक्य क्या है यानी कि मोटो फॉर द बेनिफिट ऑल इसका आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो गुरबीर पाल सिंह जो हैं ये एनसीसी के नए महानिदेशक बने हैं। कौन से नंबर के? तो ये 34वें नंबर के बने हैं। ओके, और दोस्तों एनसीसी दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। एनसीसी नेशनल कैडेट कोर फुल फॉर्म होता है 1948 में इसकी स्थापना करी गई थी।
इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन यानी कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के नए लोकायुक्त कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्टिस चंद्रभूषण बारोवालिया जो हैं ये हिमाचल प्रदेश के नए लोकायुक्त बन गए हैं। बताइए भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जक्षय शाह जो हैं ये भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रदीप कुमार मोहंती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देश के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनील वर्थवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्व विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? ऑप्शन ए, अरमानी गिरिधर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वोडाफोन आइडिया इसका नया नाम है वीआई, तो वीआई के नए सीईओ किसे बनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अक्षय मुंद्रा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलायंस जियो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो रिलायंस जियो के नए चेयरमैन बन गए हैं आकाश अंबानी। बताइए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनोज कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों मनोज कुमार कटियार जो हैं ये सैन्य अभियान के नए महानिदेशक बने हैं। केंद्र सरकार ने आईसीएमआर का महानिदेशक और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजीव बहल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर कलाई सेल्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलोक कुमार चौधरी। यदि हम बात करें एसबीआई की, इसकी स्थापना 1955 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और इसके अध्यक्ष कौन हैं? इसके अध्यक्ष की हम बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा, ठीक है। और इसके प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आलोक कुमार चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभिनेता को चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया गया है? चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया गया है पंकज त्रिपाठी के लिए, ठीक है। और पंकज त्रिपाठी कौन है? ये इंडियन एक्टर हैं और इनको चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया गया है, यानी कि ये जो वोटर्स हैं देश के जो मतदाता हैं उनको अवेयर करने का काम करेंगे कि वोट डालना देश हित में जरूरी है। बताइए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नए लोकपाल कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनजे ओझा। नेक्स्ट क्वेश्चन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडले सुमेरवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जी अशोक कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम जगदीश कुमार। बताइए हाल ही में किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्रमीत गिल के लिए। बताइए संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुचिरा कंबोज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के फिर से महानिदेशक कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेड्रोस एडनोम। बताइए भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेमंत विश्वा शर्मा। और हेमंत विश्वा शर्मा आप लोगों को पता रहना जरूरी है कि ये प्रेजेंट टाइम पे असम के सीएम हैं, ठीक है। और ये भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कब तक बने रहेंगे? 2025 तक बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्रम में, ये भी इंपॉर्टेंट है, भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्जुन मुंडा। और अर्जुन मुंडा वर्तमान में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री भी हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। भारतीय पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संबित पात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 11वें महानिदेशक कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गिलबर्ट एफ होंगबो। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राजू। बताइए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? ऑप्शन ए, शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोमा मंडल। बताइए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विवेक गोगिया। नेक्स्ट क्वेश्चन विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुजय लाल थाउसेन। इनके पास में अतिरिक्त प्रभार है। एक्चुअल में जो सुजय लाल थाउसेन है
ये सीआरपीएफ के डीजी हैं, ठीक है, और इनको बीएसएफ के डीजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बताइए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शीलवर्धन सिंह। नेक्स्ट वन की बात करें, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम.ए. गणपति। बताइए भारतीय तटरक्षक के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा वीरेंद्र सिंह पठानिया, ठीक है, और ये 24वें नंबर के महानिदेशक बने हैं। बताइए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा अतुल करवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संजय चंदर। बताइए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्यनारायण प्रधान। बताइए अमेरिका में भारतीय मूल की पहली महिला सिख जज कौन बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनप्रीत मोनिका सिंह। इसी क्रम में 2-3 और क्वेश्चन है। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केतनजी ब्राउन जैक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयशा मलिक। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्योति शर्मा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने वर्तमान में कौन क्या है और हाल ही में हुई नई नियुक्तियों से रिलेटेड टॉप 121 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, यानी कि चुनिंदा 121 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको कंटेंट क्लियर। बताइए ये प्रश्न आप लोगों के लिए चैलेंजिंग है कि किस देश की टीम ने आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 जीत लिया है। अभी हमने जनवरी से लगाकर अप्रैल तक के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, ठीक है, तो इस प्रकार से हमने टॉप 65 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। कल मैंने वीडियो अपलोड किया था ये वाला, तो यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट से देख लीजिए। बहुत ही शानदार जबरदस्त वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।